वैसे नीरज जी ने फ्राइडे को बोला था कि ये नंबर जो है और बढ़ेगा, और मतलब वो कोई हंग वाला मामला नहीं आएगा, और 140 इन्होंने बोला था, मेरे ख्याल से 140 तक पहुंच सकता है। ये काफी करीब आ गए उसके। ये फाइनल नंबर एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए। 135 कांग्रेस के पास गए, कुल 224 सीट्स, मेजॉरिटी के लिए 113 का थ्रेशोल्ड ब्रीच करना था, कन्विंसिंगली ब्रीच करा, और बाकी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। ये वो हाँ, वैसे चर्चा हो रही थी, किसी एक पोलस्टर पे फोकस करिएगा, वो आंकड़े लग रहा है उसी तरफ स्विंग लेके आएंगे। एक्सिस वाला क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट देना चाहिए हर बैंक, मतलब अगर वो लिस्टेड होते तो आज स्टॉक सर्किट में होता, वो मल्टीपल सर्किट लगता है। सर उठाया, लिस्टिंग की तैयारी करेंगे मुझे लगता है। उन्होंने 64 पोल किए अब तक, 60 में बैंक उन्होंने, वो मैं सुन रहा था 95% स्ट्राइक निकल गया। मतलब और आसान नहीं कर्नाटक जैसा नंबर मतलब लेके आना स्टेट पे, और वो भी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट में जाके, गांव में जाके अपने सर्वे कर लेना, बहुत ही मतलब। और कर्नाटक तो बहुत डाइसी रहता है, 40-45 सीट्स में खास तौर पे कभी प्रिंट करना नहीं, जिसने अच्छा और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि आप लकी हैं, क्योंकि लगातार मतलब आप एक के बाद एक लेकर आ रहे हैं हमेशा। लेकिन नीरज जी 135 सीटें आ गई। अब आज मैं सुबह पढ़ रहा था, अनरिलेटेड हो शायद, कि एमपी ने अनाउंस किया है कि वो फार्म लोन वेवर, ये क्या इसकी वजह से जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स पर एक दबाव बढ़ेगा, या इसको कई लोग कह रहे हैं कि पॉपुलिज्म, या फिर जो राहुल गांधी ने यात्रा की, क्या उसका इम्पैक्ट, मतलब किस तरीके से समझें इसको? देखिए, पहली बात तो ये कि जो जीता वो सिकंदर, उनकी जीत को हम लोग कम नहीं कर सकते कि कुछ भी लॉजिक देके उनको। तो कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत शानदार जीत रखी है 135, तो ये एक फैक्ट। अब जब उसके अंदर आप जाते हैं तो आप ये देखिए कि जितना वोट परसेंट बीजेपी का 2018 में था, वो आज भी तो नहीं है, बिल्कुल भाई, सेम टू सेम। नुकसान कहाँ हुआ है? जेडीएस से। जेडीएस का 5%, सीधे 5% यहाँ ऐड हो गया है। जेडीएस का वोट बैंक क्या है? वोकालिंगा एंड मुस्लिम्स, तो वो एन ब्लॉक वोट कांग्रेस के साथ ऐड हुआ है। तो मैं इसको हमेशा, हमने अपनी कमेंट्री में शनिवार को कहा था कि एंटी इनकम्बेंसी वोट नहीं है, ये एंटी बीजेपी वोट है, कि बीजेपी को हराना है, इसलिए वो एक साथ लोग हुए, हराए। अब वो क्यों एक साथ हुए, उसके मल्टीपल होती है, करप्शन का चार्जेस, काम नहीं किया, विधायक से नाराजगी है, जाति है, वो कमीशन, वो सारे लॉजिक आप इसमें घुसा दीजिए, लेकिन उनका अपना वोट बैंक या उनको जिसने वोट किया था लास्ट टाइम, वो हटा नहीं है। लेकिन अब जहां बाइपोलर होगा वहां ये समस्या खड़ी होगी इनके लिए, कि जब दो चुनाव होंगे, एक इधर एक उधर, और ये तय कर ले कि हमको इनको हराना है, तो वो उधर पोलराइजेशन होगा। तो इसके लिए जो आपका ये सवाल है, ये बहुत वैलिड है कि आप उस 35-38% या 40% की वोट को आगे कैसे ले जाएंगे। तब आपके पास फ्रीबीज आएंगे। अब कांग्रेस के लिए वर्क क्या करा था, उन्होंने तो 5 गारंटी दे दी है। गृह लक्ष्मी स्कीम 2000 रुपये गरीब परिवारों को हर महीने मिलेंगे, बेरोजगारों को 1500 रुपये मिलेंगे, 10 किलो अनाज मिलेगा। हिंदुस्तान में ये बहुत चलता है। दिल्ली में सरकार जीत रही ना फ्री बिजली पानी पर, तो और मोदी जी क्या करते, नहीं दूंगा मैं सिलेंडर, और 1200 रुपये कर दूंगा मैं। ये बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। अभी जो 400 सिलेंडर देखा था, आप कहीं भी रैशनल दे दो, पब्लिक को थोड़ा समझ में आता है, 400 का 1200 हो गया सिलेंडर। सुबह में तुम्हें 2 बार छेड़ चुका हूं ना कि महंगाई इतनी गिर गई, अब तुम क्यों चिंता कर रहे हो। दरअसल आप बाहर निकले तो आपको समझ में आता है ये नंबर बकवास है, 4.7 का कोई मतलब नहीं है, आप 1200 रुपये सिलेंडर ले रहे हैं। तो वो पिंच करती है गरीबों को। तो अगर आप फ्रीबीज नहीं देंगे तो आप वही 40% पे स्टक करेंगे और आप बार बार हारेंगे। तो ये स्ट्रक्चरल विन कांग्रेस की नहीं है, लेकिन एक शानदार जीत है। और अब इसको ये कैसे काउंटर करेंगे, तो वो आपका सवाल है। ये फ्रीबीज देंगे, ये होम फार्म लोन वेवर करेंगे, ये सब कुछ करेंगे अभी, क्योंकि अब आपको ये समझ में आ गया कि जो एक बड़ा चंक है वो आपके साथ तभी आएगा जब उसको एक्चुअली फील मिले। आपने घर दे दिया, टॉयलेट दे दिया ना, अब उसके बाद क्या आगे, और क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो ये आपका सवाल सही है, और इसका असर मार्केट में आने वाले समय पे हो सकता है कि आगे बहुत सारी ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम शुरू की जाए जिससे बाजार को दबाव होगा, क्योंकि मार्केट पसंद नहीं करता। बिल्कुल। वो आपको याद होगा आशीष, 2009 का जो इलेक्शन था जिसमें यूपीए 2 वापस आया था, उससे पहले मार्केट बहुत नर्वस हो गया था और सर्किट लगा था, क्योंकि तब वो ये था कि एक मतलब सब कुछ
पॉलिसी पैरालिसिस, ये वो कुछ नहीं हो रहा है, फार्म लोन वेवर ये सब हुआ था, लेकिन उसके बाद जब वो कांग्रेस की अपने दम पे सरकार आ गई थी विदाउट लेफ्ट सपोर्ट, तो मार्केट इतना गिर गया था कि ऑलरेडी कि वो एक डबल सर्किट लग गया था। तो ये एक हो सकता है कि मार्केट में भी खैर और 2-3 महीने एक ईजी वे अवेलेबल है मार्केट के लिए, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ 2023 में मार्केट पूरा इलेक्शन मोड में आ जाएगा। 100% वो आएगा, चूंकि नेशनल इलेक्शन है और इतने मैसिव चीजें हुई हैं कि उसको डाइजेस्ट करना मार्केट के लिए शेकी हो जाए। अच्छा, उससे पहले जो 3 इलेक्शन है ना स्टेट वाले, भोपाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इसका रिजल्ट बहुत फाइट है। हाँ, यही मैं कह रहा हूं कि ये सारे 1-on-1 है, बाइपोलर है। और इसमें अगर कहीं कर्नाटक जैसी एकजुटता आ गई, बिल्कुल, कि हम सब लोग मिलके क्योंकि बैटल ऑफ सर्वाइवल है इनके लिए, सबके लिए ये तब बैटल ऑफ फिर बहुत सर्वाइवल है। मुश्किल हो तीसरी बार भी अगर आ गए तो अभी क्या है कि अभी इनके पास जो भी टूल्स होंगे वो आप यूज करेंगे जीतने के लिए। तो अभी देखते खैर ये सब बहुत चीजें, लेकिन हाँ आगे आने वाले समय में ये सब चीजें पड़ेंगी। और देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है ना जहाँ पे फ्रीबीज वर्क करती हैं बॉस। आप कुछ भी कह लो कि मैं एयरपोर्ट बना दूंगा मैसूर में, उससे कुछ नहीं होता है। फ्री का काम चलता है यहाँ पे बहुत। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रीबी जो काम कर दिया उसका, नीरज जी ने जो बोला है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में बिजली फ्री की थी, बिजली फ्री की थी, उसके बाद उनकी काफ़ी आलोचना हुई कि ये वो, उसके बाद उन्होंने कहा चलिए मैं काम करता हूँ। उसके बाद उन्होंने एक पोल कराया, उन्होंने कहा कि ठीक है अब जिसको सब्सिडी नहीं चाहिए वो भेज दे। किसी ने नहीं भेजा। किसको बुरा लगता है? मिडिल क्लास वाले भी, किसको बुरा लगता है? तो देखें देखो मैं बताऊं फिर यार, अभी महाराष्ट्र में 15 दिन पहले बिजली महंगी हुई है। हमारा बिल रिवाइज होके आया है, उसमें 2000 रुपये और जोड़ दिया उन्होंने, यानी रेट्रोस्पेक्टिव आपने मुझसे वसूली कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें जो अब एंड ब्लॉक के तौर पे हो रही, देखते कैसे निपटते हैं इससे। ये